तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में ग्रुप डी के टॉप 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 3 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। ठीक है, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी जितनी भी आने वाली शिफ्ट हैं सभी का एनालिसिस बताया जाएगा। इसके अलावा एमटीएस और जीडी, इन सभी का भी एनालिसिस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था हमारा स्पोर्ट्स से। ये पूछा गया था, लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये ऑप्शन नंबर सी, मार्ड मोडो डुप्लांटिस को सम्मानित किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नहीं हुए थे सबमिट, उससे रिलेटेड आया था। इससे हमें आया था 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? ये ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील में आयोजित किया गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो अवार्ड से रिलेटेड आया था, भारतीय खेल रत्न से आया था। ठीक है, इसमें आया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 से मनु बाकर को सम्मानित किया गया। अब वो पूछ रहा है कि मनु बाकर को कौन से खेल के लिए सम्मानित किया गया? ये किया गया अपने निशानेबाजी। ठीक है, इसमें 10 मीटर एयर राइफल के साथ था और एक मिक्स में था। ये एकमात्र ऐसी लड़की है जिसे ओलंपिक में एक साथ 2 मेडल लाने का अवार्ड भी इसे प्राप्त है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, विज्ञान और अंतरिक्ष से। ठीक है, इसमें पूछा गया था कोस्पर और इसरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई मेडल 2024 से किसे प्रदान किया गया? ये ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनिल भारद्वाज को प्रदान किया गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड था। इसमें पूछा गया था राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला नमो जैव विविधता पार्क, इसे नमो वन के नाम से भी जाना स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, अलवर। अलवर कहाँ पड़ता है? अपने राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा छठा क्वेश्चन है जो लिटरेचर से पूछा गया था, गुजराती भाषा में साहित्य अकेदमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, रक्षाबेन प्रहलादराव दवे। क्योंकि मैं इसमें आपको वो टॉपिक के नाम भी बता रहा हूँ जो इनमें से पूछा गया। अभी आप सभी साहित्य के पढ़ लो, एनवायरनमेंट में पूछे गए तो आप उनके नाम देख सकते हैं। ऐसे भी आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए इन टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट भी पूछा जा रहा है, जिसमें आप देखोगे पूछा गया था महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 119वीं जयंती 2025 में किस तिथि को मनाई गई? ये बनाई गई अपने ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई को बनाई गई। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा आठवां क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स से है, जो इकोनॉमिक्स में बजट से क्वेश्चन पूछेगा। अभी आप एक काम करना, जो 2026 का बजट है उसे पढ़ लेना। वो एसएससी एमटीएस और जीडी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो इसमें वित्त वर्ष 2025-26 में के केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये की गई अपने 900 करोड़ रुपए। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नवा क्वेश्चन है हमारे जो फिजिक्स से रिलेटेड पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था यदि शक्ति को दोगुना कर दिया जाए और समय को स्थिर रखा जाए तो किया गया कार्य कितना होगा? ये होगा अपने दोगुना। अगर आपको निकालना है तो आप ये सूत्र दे रखा है, वर्क के बराबर क्या होता है? पी बराबर टी, ये होता है वर्क, है ना। इस सूत्र में रख के आप देख सकते हो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 10वां क्वेश्चन हमारे वापस फिजिक्स से रिलेटेड पूछा गया था, इसमें मोशन से पूछा गया था। जैसे इसमें पूछा गया था यदि किसी वस्तु को विराम अवस्था से किसी पृथ्वी की ओर गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? उसका प्रारंभिक वेग तो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो स्थिर थी, अब उसको गिरा दिया, अब इसमें वेग आएगी, लेकिन प्रारंभिक तो जीरो था। जैसे आप देखोगे अगर कोई चल रहा है व्यक्ति है, अगर उसे रोक दिया तो प्रारंभिक में तो उसमें गति थी, लेकिन रुकने के बाद वो किसमें हो गया? अगर उसे रोक दिया उसके बाद वो उसका वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 11वां क्वेश्चन हमारा जो चक्रवात से संबंधित है। जैसे भी जो अभी आप 2025 के वो क्वेश्चन भी देख लेना जो चक्रवात से रिलेटेड, जैसे ये फर्क ऑस्ट्रेलिया में आया था, एक कौन कौन से चक्रवात कहाँ कहाँ पे आए थे, ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। जिसमें अभी इसमें पूछा गया था नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था जिसे वहां पर भारी तबाही मचाई? उसका नाम फेगुल था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 12वां क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से था, इसमें भी अम्लीयता एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था किसी विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ाने पर अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लीयता घट जाएगी। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो बेरोजगारी दर से रिलेटेड था, कितने परसेंट घट गई है, इसलिए कह रहा हूँ बजट इंपॉर्टेंट पढ़ लेना आप। ठीक है, मॉसपी इसका मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पहले मासिक FLPS बुलेटिन के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर
कितने परसेंट थी? ये थी अपने 5.6%। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा 14 क्वेश्चन था वो बायोलॉजी से रिलेटेड था, उसमें भी प्रजनन से रिलेटेड था। इसमें पूछा गया था मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब जो बच्चे निर्माण की जो प्रक्रिया होती है कहाँ स्टार्ट होती है उसके बारे में पूछा गया। इसमें ऑप्शन नंबर सी है अपने फेलोपियन ट्यूब, जिसे डिवाइनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा 16 क्वेश्चन है जो अणु मोलिक्यूल से रिलेटेड। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अणु का उदाहरण है। इसमें आप देखो हाइड्रोजन, इसमें भी एक एच से एच मिलके मतलब दो, ये एक या एक से अधिक यौगिकों के निर्माण को वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो आप देखो इसमें एच एच से मिलकर बना हुआ है तो ये भी अणु है। इसमें ओ से O2 ऑक्सीजन बना हुआ ये भी अणु है। क्लोरीन भी Cl से बना हुआ है तो ये भी अणु है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा 17 क्वेश्चन है संभारिक। इसमें आइसोटोप्स होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया था संभारिक तत्व का उदाहरण क्या है। इसमें बताया संभारिक तत्व होता क्या है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या। मतलब जो उनका जो भार रहेगा वो तो सेम रहेगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकता है। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 18 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से मतलब जो प्रकाशीय फिजिक्स के अंदर प्रकाशिकी से प्रश्न पूछा गया था। इसमें पूछा गया था जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। इसमें वास्तविक होगी और उल्टी होगी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 19वां क्वेश्चन पूछा गया था वो हाइड्रोजन के समस्थानिक से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो आपने पढ़ रखा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये तो सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक है, केवल एकमात्र इरिडियम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है बैंकिंग और जुर्माना, मतलब ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें भी एक करंट का क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट बैंक पर लाइसेंस संबंधित निर्देशों का पालन न करने के कारण 29.6 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये लगाया है अपने ऑप्शन नंबर सी फिनो पेमेंट्स बैंक पे लगाया है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 21वां क्वेश्चन पूछा गया था वो पॉलिटिक में 2024 का करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था आंध्र प्रदेश के किस मंत्री ने अक्टूबर 2024 में अमेरिका में आयोजित बैठक में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के साथ हिस्सा लिया था। ये ऑप्शन नंबर नारा लोकेश है। जिसमें आप एक बात याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला। एक क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद कर लेना। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 22वां क्वेश्चन पूछा गया था वापस बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन रक्त ऑक्सीजन को, मतलब इसमें पूछा इसका मतलब ये है कि में से जो आपने रक्त है ना, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो वो अपने लाल रक्त कणिकाएं कहती है जिसे इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो WBC है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है। उसमें आप इससे पूछा गया था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ऑप्शन है ए रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, 23वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया था चारा फसलों जो फोडर्स प्लांट होते हैं, जो अवांछित प्लांट उग जाते हैं, उन्हें फोडर प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, को उगाने का मुख्य उद्देश्य या विशेषता क्या है, इसका क्या कारण है उनको उगाया जाता है। तो इसे लंबे समय तक हरे चारे के रूप में वृद्धि करने के लिए उन्हें उगाया जाता है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 24वां क्वेश्चन है वापस किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड। इसमें विज्ञान मानव शरीर से पूछा गया। इसमें पूछा गया था रक्त के छानने फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोगी माना जाता है। इसे नेफ्रॉन उपयोगी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 25वां क्वेश्चन वापस फिजिक्स से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम मतलब सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध पर निम्नलिखित में से किसमें कमी होगी। तो ये होगी अपने वोल्टेज में कमी होगी। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 26वां क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस करंट से रिलेटेड पूछा गया था। इसमें पूछा गया था ब्राजील में आयोजित COP30 जलवायु सम्मेलन के दौरान 2035 तक सालाना कितना जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये रखा गया है अपने ऑप्शन नंबर बी 1.3 ट्रिलियन डॉलर का रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो वापस केमिस्ट्री से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था क्षार किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। ये किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया करके ये प्रदान करता है। जैसे अम्ल हो गया, जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको, वाह चलो रहने दो, आप देख लेना। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 28वां क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इतिहास का महत्वपूर्ण दिवस। इसमें इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। इसमें पूछा गया था महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि
2025 में बलिदान दिवस के रूप में कब मनाई गई? ये बनाई गई अपने 27 फरवरी को, क्योंकि इस समय चंद्रशेखर आजाद को गोली मार दी गई थी। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 29वां क्वेश्चन है वो है वापस करंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। इसमें पूछा गया था एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उदाहरण किसने किया? ये किया अपने मोदी साहब ने। ये क्या है? अपने पीएम, इसलिए इन्होंने किया था। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है हमारा आज का। 30वां क्वेश्चन है वो पूछा गया था वापस चक्रवात से रिलेटेड। नवंबर 2025 में श्रीलंका में आए उस चक्रवाती तूफान का नाम क्या था जिसने वहां पर भारी तबाही मचाई? ये मैंने पढ़ा दिया है, एक बार इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज का हमारा लास्ट पर्सन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि अभी जितनी भी ग्रुप डी की शिफ्ट है उन सभी का एनालिसिस बताऊंगा, जिसके अलावा जो एमटीएस 2026 के सभी शिफ्टों का एनालिसिस तथा जीडी की जितनी भी शिफ्ट है उन सभी का एनालिसिस भी इसी चैनल पे बताता रहूंगा। ठीक है, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है।